हाय दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आज आपके प्रिय यूट्यूब चैनल या स्टडी विथ पीआरसी में आज हम लोग जानने वाले हैं अपवर्त तथा अपवर्तक। तो अपवर्त क्या होता है? किसी भी संख्या में, या हम कह सकते हैं किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का अपवर्त्य कहलाता है। तो अपवर्त्य को हम एक और नाम से जानते हैं, अपवर्त्य। इसका एक नाम और जान लो आप लोग, इसका नाम है गुणज। शायद आप लोग देखेंगे कि मैं एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, गुणज शब्द यूज किया था। तो उसी के लिए मैं आपको बता दूं कि उसी को अपवर्त्य कहते हैं। क्या कि किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का अपवर्त्य कहलाता है। अपवर्त्य कहलाता है। जैसे मैं दो का अपवर्त्य की बात करूं तो दो में मैं एक प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, एक का गुणा करूंगा तो आएगा दो। फिर दो में मैं क्या दो का गुणा करूंगा तो चार, दो में तीन का गुणा करूंगा तो छह, दो में चार का गुणा करूंगा तो आठ। तो क्या है कि दो का अगर मैं अपवर्त्य की बात करूं, क्या अर्थात दो का अपवर्त्य की बारे में बात करूं, दो का अपवर्त्य क्या क्या होगा? एक से गुणा करेंगे दो, चार, छ, आठ, 10, 12, ऐसे ही करके क्या होगा, चलता आगे चलता चला जाएगा। तो ध्यान देना, किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का प्राप्त गुणनफल उस संख्या का अपवर्त्य कहलाता है। जैसे पांच की मैं अपवर्त्य की बात करूं, पांच का, तो पांच का अपवर्त्य क्या हो जाएगा? पहला तो एक का गुणा करेंगे पांच, दो का गुणा करेंगे तो 10, तीन का गुणा करेंगे 15, चार का गुणा करेंगे 20, ऐसे ये भी क्या होगा, आगे चला जाएगा, बहुत से होंगे। और उसके बाद में बात करूं, जैसे अगर मैं सात की बात करूं, सात का अपवर्त्य एक का गुणा करोगे सात, फिर 14, दो का करोगे 14, फिर 21, 28, ऐसे ही आगे चले जाएगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह क्या होता है, उस संख्या का अपवर्त्य कहलाता है। तो बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर जी अपवर्त्य कहाँ तक होता है? तो ध्यान देना बच्चों, अपवर्त्य जो होता है वो इनफाइनाइट तक होता है। जैसे दो का अपवर्त्य आप लोग पहाड़ा याद किए होंगे, दो दूना चार दूना आठ, दो 16 दूना 32 दूना 64, ऐसे। या फिर पहाड़ा जैसे दो का दो, दो दूना चार, दो तिया छह, दो चौका आठ, दो पंचे 10, याद करते हैं। तो ध्यान देना कि ये जो पहाड़ा है आप लोग ज्यादा ज्यादा दो धम्मा 20 इतना जानते हैं, लेकिन ये जो पहाड़ा है दरअसल ये पहाड़ा जो है वो अपवर्त्य ही है। यह बीसी तक नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो भी क्या है, इनफाइनाइट है, इसमें अपवर्त्य भी क्या होता है, इनफाइनाइट तक होता है। अब मैं दूसरी बात करना चाहूं, क्या? अपवर्तक। अपवर्तक तो अपवर्तक क्या होता है कि किसी भी संख्या, या हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। जैसे क्या लिखेंगे कि कोई संख्या
जिन जिन संख्याओं से जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है, या वे संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं 2, तो 2 का अपवर्तक क्या होगा? 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से कटेगा पूरी तरह से और 2 से कटेगा। मैं 3 की बात करूं, 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। और मैं बात करूं किसका? 4 का, तो 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। और मैं बात करूं 5 का, तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। और 6 का मैं बात करूं क्या? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और उसके बाद 6 से कटेगा। तो ध्यान देना, यहाँ एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, सब में क्या आ रहा है? 1 आ रहा। अपवर्तक में ध्यान देंगे तो सब में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और जिसका मैं अपवर्तक निकाल रहा हूं वह संख्या खुद ही आ रही है। तो यहां से हमें नोट पॉइंट एक मिलेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या कि सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होंगी। तो 1 क्या है? सभी संख्याओं का क्या है? अपवर्तक होता है। दूसरा नोट क्या? कोई संख्या स्वयं भी अपवर्तक होती है। जैसे मैं 2 के अपवर्तक निकाल रहा था, तो इसमें 1 आया और 2 आया, तो 2 भी तो अपने आप का अपवर्तक है, स्वयं का अपवर्तक है। 6 का मैंने अपवर्तक निकाला तो 6 भी तो आया था। इसका मतलब जिस संख्या का हम अपवर्तक निकालते हैं वह संख्या स्वयं का भी क्या होती है? अपवर्तक होती है। अब बात करते हैं वही वाली बात, क्या कि अपवर्त्य में तो हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा था। अपवर्त क्या जा रहा था? इनफाइनाइट तक। लेकिन जो आपका अपवर्तक है ना, ये लिमिट होता है इसका, ये इनफाइनाइट तक नहीं जाता है। जैसे मैं 6 का देख लो निकाल रहा था, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, क्या और से कटेगा? क्या नहीं ना। इसका क्या लिमिट है? तो ये क्या है? ये अनंत तक नहीं होता है। लेकिन जो अपवर्त्य होता है ये अनंत तक होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग 1 से 20 तक के सभी संख्याओं का अपवर्तक तथा अपवर्त्य बताएंगे। 1 से 20 तक के सभी संख्याओं का अपवर्त तथा अपवर्तक बताइए। ये होमवर्क है, आपका सवाल है। आप ये लोग 1 से 20 तक के सभी संख्याओं का अपवर्त्य और क्या लिखेंगे? अपवर्तक लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह आप लोग सरल शब्दों में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल या स्टडी विथ PRC में। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और पुराने हो चुके हैं तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा। अगर पसंद आया हो तो इमोजी शेयर करते रहिएगा। और हम देख रहे हैं कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है, क्या किसी कोई समस्या नहीं आती है? अगर समस्या है तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसका निराकरण करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।